ऐतिहासिक घटनाएं और उनका आधुनिक भारत पर असर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एमजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। साल था 1947, जब भारत आजाद हुआ। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी जी का अहिंसा का रास्ता, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी, यह सब कुछ आज भी हमें प्रेरणा देता है। ये लड़ाई सिर्फ आजादी पाने के लिए नहीं थी, बल्कि एकता, देशभक्ति और लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने की भी लड़ाई थी। आज हम एक आजाद देश हैं जहां हर नागरिक को बराबर हकूक और आजादी है। यह आजादी हमें उन सभी वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आजादी के बाद भारत के लिए जरूरी था खुद को एक नए तरीके से स्थापित करना, और इसके लिए जरूरी था एक ऐसा संविधान जो सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ सके। साल 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया और खुद को एक गणराज्य घोषित किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनी समिति ने दिन रात मेहनत की ताकि एक ऐसा संविधान बनाया जा सके जो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कर सके। यह संविधान न केवल हमें हमारे हकूक देता है बल्कि हमें हमारे कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। यह हमें एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करता है जहां सभी धर्म और जातियों के लोग बराबरी से रहते हैं। आज हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। यह हमारे हकों और आजादी की रक्षा करता है और हमें एक मजबूत लोकतंत्र देता है। दोस्तों, 1991 का साल इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लेकर आया। यह वो साल था जब भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़े बदलाव किए, जिन्हें हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। देश की आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसे में नई सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। इन सुधारों के कारण इंडियन मार्केट विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया, नए उद्योग लगे, नौकरियां बढ़ीं और देश तेजी से तरक्की करने लगा। आज भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यह सब मुमकिन हो पाया उन साहसिक आर्थिक सुधारों की वजह से जो 1991 में लागू किए गए थे। दोस्तों, आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए अनाज का इंतजाम करना। और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाया उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। 1960 के दशक में शुरू हुई यह क्रांति इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। नई तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई के नए तरीकों ने अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया। इस क्रांति ने न केवल भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। पहले जहां भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं हरित क्रांति के बाद भारत खुद अनाज निर्यात करने लगा। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में से एक है और यह सब मुमकिन हो पाया है हरित क्रांति की वजह से। यह क्रांति इस बात का सबूत है कि विज्ञान और तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे देश की तस्वीर बदल सकता है। दोस्तों, 20वीं सदी के अंत में भारत ने एक और क्रांति देखी जिसने देश को एक नई पहचान दी। यह थी आईटी क्रांति, जिसने भारत को एक वैश्विक ताकत बना दिया। 1990 के दशक में शुरू हुई इस क्रांति ने इंडियन यूथ के लिए नए रास्ते खोले। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर आईटी हब्स के रूप में उभरे और देखते ही देखते भारत दुनिया का आईटी गुरु बन गया। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इस क्रांति ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बल्कि भारतीय समाज को भी बदल दिया। आज भारत आईटी सर्विसेज का एक प्रमुख निर्यातक है और दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनीज भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं ले रही हैं। यह आईटी क्रांति का ही नतीजा है कि आज भारत डिजिटल रेवोल्यूशन में भी आगे है। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को आकार दिया। ये घटनाएं हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा देती हैं। आज का आधुनिक भारत इन्हीं घटनाओं का परिणाम है।
यह उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल MG वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप देख सकें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। धन्यवाद।